हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं, मैं आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट करने जा रहा हूं जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक को बाई करने के लिए। नेक्स्ट वीक मतलब 13 सितंबर से 17 सितंबर 2021 के लिए। तो इस लिस्ट में पहला स्टॉक है अशोक लीलैंड। आप देख सकते हैं करंट प्राइस है 125 रुपीज़ 30 पैसा। जब मंडे को मार्केट खुलती है तो आप चाहें तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस 120 रुपीज़ पे लगा सकते हैं और इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 6 महीना या 1 साल, तब मुझे लगता है कि कंपनी में आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ टिकट टेप पे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंपनी है जो ट्रक्स एंड बसेस बनाती है और कंपनी का मार्केट कैप है तकरीबन 36,782 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। और कंपनी की जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो बताया जा रहा है अशोक लीलैंड लिमिटेड इज़ अ कंपनी इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम फोरकास्ट पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 39 एनालिस्ट हैं, जिसमें से 72% का ये मानना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अगले साल सितंबर 2022 की, तो माना जा रहा है कि कंपनी हाई बना सकती है 173 रुपीज़ 97 पैसे की। और इस वैल्यू से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो इसमें नेक्स्ट वीक भी एंट्री ले सकते हैं और आप इसमें शॉर्ट टर्म गेन भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप 6 महीना या 1 साल तक इसमें बने रहेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 30,258 करोड़, जो कि बढ़ के 33,795 करोड़ हो गया 2019 में। 2020 फाइनेंशियल ईयर 22,522 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2021 20,047 करोड़। और जब हम बात करते हैं नेट इनकम की, तो 2018 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की नेट इनकम रही 1,760 करोड़, जो कि बढ़ के 2,078 करोड़ हो गई 2019 में। 2020 फाइनेंशियल ईयर 336 करोड़ और 2021 में कंपनी को लॉस हुआ 165 करोड़ का। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है पीयर्स का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अशोक लीलैंड एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इस वजह से पी रेशियो इसका नेगेटिव में दिखाया जा रहा है। आयशर मोटर बहुत बढ़िया कंपनी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉस्पर विद स्टॉक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। इसकी मैंने एनालिसिस की है, जिसका पी रेशियो आ रहा है 57.21। आईसुजू लिमिटेड भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका पी रेशियो है -6.13। आप होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। आपको यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर के होल्डिंग्स नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 51.54% है, म्यूचुअल फंड 11.27, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.68%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 17.04, रिटेल 13.47%। आप यहाँ पे न्यूज़ पे भी क्लिक करके कंपनी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ हैं आप चेक कर सकते हैं। इवेंट्स में आप यूजुअली चेक करते हैं कंपनी डिविडेंड कैसा देती है। तो ये थी पहली कंपनी। जब मैं बात करता हूँ दूसरी कंपनी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स। करंट प्राइस है 298 रुपीज़ 95 पैसे। जब मंडे को मार्केट खुलती है तो आप इस लेवल पे भी बाई कर सकते हैं और आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तकरीबन 290 के आसपास। लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें 6 महीना 1 साल तक बने रहें, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लीजिए, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से कंपनी को बहुत बढ़िया सपोर्ट है 250 रुपीज़ के पास। मुझे नहीं लगता कि 250 रुपीज़ का ये मार्क ब्रीच करके नीचे जा पाएगा। तो आप लॉन्ग टर्म अगर जाना चाहते हैं तो 250 पे भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब हम नज़र डाल लेते हैं टिकट टेप पे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी 4 व्हीलर बनाती है। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप तकरीबन 1,06,427 करोड़ है। और कंपनी की प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं, टाटा मोटर लिमिटेड इज़ एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स। फोरकास्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 30 एनालिस्ट हैं जो इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें से 60% का ये मानना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सितंबर 2022 की जब हम बात करते हैं तो बताया जा रहा है कंपनी हाई बना सकती है तकरीबन 497 रुपये 30 पैसे का, जो कि अपसाइड है 66.35%। जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रही है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्लीज़ उसका फाइनेंशियल्स चेक करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 2,99,128 करोड़,
2019 3,05,280 करोड़, 2020 2,64,179 करोड़, 2021 2,54,329 करोड़। और जब हम बात करते हैं नेट इनकम की, तो कंपनी 2018 में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। तब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था 8,988 करोड़ का। 2019 में कंपनी को बहुत भारी नुकसान हुआ, -28,826 करोड़। और 2020 फाइनेंशियल ईयर में -12,070 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2021 में -13,451 करोड़। देखिए, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, तो आप इसमें घबराइए मत। आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा ये मेरा मानना है। आप जब पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि टाटा मोटर्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इस वजह से पी रेशियो नेगेटिव में है, -7.91। मारुति सुजुकी तो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, जिसका पी रेशियो 46.82 है। टाटा मोटर्स लिमिटेड DVR भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, -8.14। और महिंद्रा एंड महिंद्रा 49.45। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और कंपनी का एनालिसिस देख सकते हैं। होल्डिंग्स पे नज़र डाल लेते हैं। पिछले यहाँ पे दिसंबर 2020, फरवरी 2021, मार्च 2021, जून 2021 के डेटा अपडेट हैं। और प्रमोटर होल्डिंग है 46.41, म्यूचुअल फंड का निवेश 5.78, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.53, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 14.28, रिटेल 27.99। तो आप यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, न्यूज़ का और इवेंट्स का। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, कंपनी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ हैं यहाँ पे अपडेट हो जाती है। इवेंट्स पे आप देख सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसा देती है, कंपनी के कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, या कोई लीगल ऑर्डर है। तो मैंने आपको दो कंपनी बताई अभी तक, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स। तीसरी कंपनी इस लिस्ट में है रेन इंडस्ट्रीज़। शायद काफ़ी लोगों ने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना होगा। तो मंडे को जब मार्केट खुलती है तो आप इस लेवल पे, जो कि 243 रुपीज़ 40 पैसा है, आप चाहें तो इस पर बाई कर सकते हैं। और जब भी आप किसी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि आप इस कंपनी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तकरीबन 218 रुपये के आसपास। और अगर आप चाहें कि लॉन्ग टर्म में इसमें जाना, तो मुझे लगता है कि कंपनी का सपोर्ट बहुत तगड़ा सपोर्ट है, तकरीबन 200 रुपये के आसपास। तो आप चाहें तो 200 रुपये पे भी स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग टर्म इसमें जा सकते हैं। नज़र डाल लेते हैं कि टिकर टेप पे क्या बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी मेटल्स बनाती है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 8,186 करोड़ है। और कंपनी की प्रोफाइल में आपको बता दूं, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स, केमिकल एंड सीमेंट्स। यहाँ पे कोई भी एनालिस्ट नहीं है जो इस कंपनी को एनालाइज कर रहा है, तो यहाँ पे फोरकास्ट नहीं बताया जा रहा है। लेकिन आप फोरकास्ट अगर यहाँ पे नहीं अपडेट है तो आप कंपनी के फाइनेंशियल चेक करके आप अपना भी डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। उस बेसिस पे आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2017 टोटल रेवेन्यू 11,415 करोड़, 2018 14,090 करोड़, 2019 12,517 करोड़, 2020 10,920 करोड़। कंपनी का नेट इनकम 2017 में था 763 करोड़, 581 करोड़ 2018 में, 391 करोड़ 2019 में, 558 करोड़ 2020 में। आप यहाँ पे कंपनी को कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपनी बढ़िया है, पी रेशियो कंपनी का बहुत चीप है, 14.67%। वैल्यूएशन में काफ़ी चीप आ रहा है इन कंपैरिजन टू गोवा कार्बन लिमिटेड, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। आप होल्डिंग भी कंपनी की चेक कर सकते हैं पिछले 4 क्वार्टर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग सेम रही है 41.14%, म्यूचुअल फंड का निवेश 0.04%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.01%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10.61, रिटेल 48.20%। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप न्यूज़ पे जब क्लिक करेंगे तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इवेंट्स पे यूजुअली हम चेक करते हैं कंपनी डिविडेंड कैसा देती है। चौथे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है PFC। और PFC मुझे लगता है कि आप इस लेवल पे आपको ये कंपनी ज़रूर बाई करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक PSU है, तो इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आप अगर इन्वेस्ट करते हैं मंडे को, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपको 1 महीने में या 2 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं 135 रुपीज़ 20 पैसा, जो कि कंपनी का करंट प्राइस है। और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 125 रुपीज़ के आसपास। और कंपनी को बढ़िया सपोर्ट है तकरीबन 105 रुपये पे। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म जाते हैं तो आप इसमें 105 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नज़र डाल लेते हैं टिकर टेप पे।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है और कंपनी का मिड मार्केट कैप है तकरीबन 35,693 करोड़ और कंपनी मिड कैप कंपनी है। कंपनी प्रोफाइल बता दूं मैं आपको, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनीज। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, करंट प्राइस लेस है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसका मतलब ये हुआ करंट प्राइस अंडर वैल्यूड है। फोरकास्ट पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे 8 एनालिस्ट हैं और सभी एनालिस्ट का ये मानना है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब बात कर रहे हैं हम एक साल की, सितंबर 2022 की, तो बताया जा रहा है कि कंपनी हाई बना सकती है तकरीबन 2,212 रुपये का, और इस वैल्यू से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। अगेन, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके फाइनेंशियल डिटेल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2018 में टोटल रेवेन्यू था 48,666 करोड़, जो कि बढ़ के 54,201 करोड़ हो गया 2019 में। 2020 में 62,296 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 71,706 करोड़। नेट इनकम भी कंपनी की शानदार रही है। 2018 6,688 करोड़, 9,920 करोड़ 2019 में, 7,122 करोड़ 2020 में, 11,747 करोड़ 2021 में। पीएस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिमिलर कंपनीज नजर आएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3.04, वैल्यूएशन बहुत चीप है। आरईसी लिमिटेड भी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसका पी रेशियो 3.71 है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, इसका पी रेशियो है 6.82 और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है 5.47%। होल्डिंग्स पे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, होल्डिंग्स की कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 4 क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग 55.99% रही है। म्यूचुअल फंड का निवेश 13.19%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.19%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 17.35, रिटेल 7.28। और न्यूज़ पे आप क्लिक कर सकते हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवेंट्स में यूजुअली हम कंपनी का डिविडेंड चेक करते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन चेक करते हैं, अनाउंसमेंट और लीगल ऑर्डर। और इस लिस्ट में आखिरी कंपनी है जिंदल स्टील, तो जिसका करंट प्राइस है 400 रुपीज़ 35 पैसा। आप चाहें तो इस लेवल पे बाई कर सकते हैं मंडे को जब मार्केट खुले। और अगर आपको एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट के बारे में बात करूं तो कंपनी हाई बना सकती है तकरीबन 450 का, और स्टॉप लॉस की जब हम बात करते हैं तो आप तकरीबन 385 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लेना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप तकरीबन 300 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो। कंपनी की हम फोरकास्ट चेक कर लेते हैं। कंपनी का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। कंपनी आयरन और स्टील बनाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्केट कैप है तकरीबन 40,836 करोड़। और कंपनी की प्रोफाइल में बता दूँ आपको, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इज़ अ स्टील प्रोड्यूसर। द कंपनी सेगमेंट्स इंक्लूड आयरन एंड स्टील, पावर एंड अदर्स। जब हम बात करते हैं फोरकास्ट की तो आप यहाँ देख सकते हैं 22 एनालिस्ट हैं जो कि इस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, और 22 में से 91% का ये मानना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं अगले साल सितंबर 2022 की, तो बताया जा रहा है कंपनी हाई बना सकती है 653 का, जो कि अपसाइड है 63.23%, और इस वैल्यू से मैं कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। फाइनेंशियल डिटेल पे नज़र डाल लेते हैं। 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 33,353 करोड़, जो कि बढ़ के 46,981 करोड़ हो गया 2019 में, 44,402 करोड़ 2020 में, और 2021 में 35,474 करोड़। नेट इनकम, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी 2018 में, -1,409 करोड़। 2019 में भी कंपनी को लॉस रहा 1,645 करोड़ का। 2020 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा, जो कि कंपनी का लॉस बस 109 करोड़ रहा, और कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती नज़र आ रही है। तब कंपनी का नेट इनकम रहा 3,980 करोड़। पीयर्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिमिलर कंपनी नज़र आ जाएंगी और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, पी रेशियो 10.26, वैल्यूएशन काफ़ी चीप है। टाटा स्टील पे मैंने वीडियो बनाया है, बहुत बढ़िया कंपनी है, आप चाहें तो टाटा स्टील में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 23.24 पी रेशियो। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, अगेन पी रेशियो बहुत चीप है 20.97। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पीएसयू है, तो आप इसमें भी चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पी रेशियो है 13.11। होल्डिंग पे नज़र डाल लेते हैं। सितंबर 2020, दिसंबर 2020, मार्च 2021, जून 2021 क्वार्टर का टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 60.47%, म्यूचुअल फंड 12.36%,
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.13%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10.14, रिटेल 14.15। न्यूज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपनी से जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ हैं आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इवेंट्स पे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड कैसा देती है, कंपनी से रिलेटेड कोई कॉर्पोरेट एक्शन है या कोई अनाउंसमेंट है या लीगल ऑर्डर है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की कि नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक लाऊं जिनमें तेज़ी आने के चांसेस हैं और आप इन स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप बाई करना चाहें तो। मैंने आपको शॉर्ट टर्म टारगेट भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इस लेवल पे बाई करते हैं तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, और अगर आप चाहें लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं इन शेयर्स में। लॉन्ग टर्म का भी मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी भी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और किसको इग्नोर करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो मुझे लगता है कि आप जो भी मैंने स्टॉप लॉस बताए आप स्टॉप लॉस लेके बाई करें, और अगर आपको 5 से 10% का रिटर्न मिलता है तो आप उसको लेके एग्जिट कर जाएँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू ऑल।